हेलो बच्चों, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और जो एग्जाम प्रेशर है उसे हैंडल कर ही रहे होंगे। आप लोग जैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन उसी सीरीज में हमारा एक क्वेश्चन नया है, उसको आप ध्यान दें। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि ई दी पावर एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन ई दी पावर एक्स डॉट ई दी पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स। जहां पे हमें बता रखा है कि जो h है वो क्या है, अंतर का अंतराल। ये ना बताता तो भी आपको पता होना चाहिए कि h यहाँ पे क्या होगा, अंतर का अंतराल होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में 2020 एंड 2023 में आ रखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने के चांसेस तो है। क्यों, देखो देखा जाए तो 2023 में आया है, मतलब अब 2025 है, तो आने के चांस हैं इस क्वेश्चन के। और वैसे भी ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे दें। तो देखिए यहाँ एक एलएचएस पार्ट है, दूसरा आरएचएस पार्ट है। जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पे एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट इक्वल में हो, तो आप क्या करते हो, या तो एलएचएस पार्ट उठाते हो और आरएचएस लेके आ जाते हो, यही करते हो, या फिर आरएचएस उठाते हो और एलएचएस लेके आ जाते हो, यही करते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही करने वाले हैं। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि हम एलएचएस लेके चले और आरएचएस लेके आए, या फिर आरएचएस ले और एलएचएस लेके आ जाए, यही करना है हमें। तो वो डिसाइड कहां से होगा, अब बोलो सर यहाँ पे कोई सिंपल सा है उसको उठा लेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल तो देखो ई दी पावर एक्स है, लेकिन आपके दिमाग में आइडिया कहां से आएगा कि हम यहाँ पे ऐसा क्या ऑपरेट करें कि हमारे पास जो है आरएचएस बन जाए। तो यहाँ पे एक आसान तरीका ये है कि अगर क्वांटिटी बड़ी है तो बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी लाना बड़ा आसान होता है, तो क्यों नहीं हम यहाँ पे आरएचएस ही यूज कर लेते हैं। तो आरएचएस से ही बात करते हैं। तो देखो आरएचएस क्या है, यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन कैपिटल ई दी पावर एक्स डॉट ई दी पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स। ये लो जी, ये हमारे पास क्या है, आरएचएस है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और क्या लेके आना है, ई दी पावर एक्स लेना है, एलएचएस लेके आना है, यही बात है। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ रही है, आप जो बता रहे हो पूरी बात प्रॉपर समझ में आ रही है। आप तो आगे बढ़ो, हमें हर एक बात समझ में, आप जो बोल देते हो वो हर एक बात हमें समझ में आ ही जाती है, तो आप आगे बढ़ते रहो, बताते रहो। तो देखो हमारे पास अगर इसको सोल्व करना है तो यहां पे हमें तीन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किस किस की करनी है, एक तो देखो ये वाला पार्ट हमें सोल्व करना है, इसमें तीन पार्ट दे रखे, एक तो ये वाला कौन सा, डेल स्क्वायर अपॉन ई दी पावर एक्स वाला। सेकंड हमें क्या सोल्व करना है, ये वाला पार्ट ई दी पावर एक्स वाला। और थर्ड हमें क्या सोल्व करना है, डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स। अगर आप ये तीनों पार्ट अलग से सोल्व कर लेते हो और वहां से उठा के यहां पुट कर देते हो, तो हमें करना क्या है, सिर्फ सोल्व करने सिंपल, फिर सिंपल ही करना पड़ेगा क्वेश्चन को और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही करने वाले हम। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ये सिंपल दिख रहा है तो ये सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल ई है क्या, ये हमारे पास है विस्थापन संकारक। क्या है, विस्थापन संकारक। अब इसके बाद में बात उठती है कि सर ये क्या है, डेल। ये डेल है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कि अग्रांतर संकारक। इनका मान क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, वो पता होना चाहिए। तो उसी से बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे ई जो है, अगर इसको किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिलता है। ठीक है सर, ई के बारे में तो हमें पता लग गया कि ये हमारे पास विस्थापन संकारक है। क्या है, विस्थापन संकारक, विस्थापन संकारक है। ठीक है सर, ये तो हमें पता ही है। आप तो डेल के बारे में बढ़ो आप आगे। तो जैसे ही आप डेल की बात करते हो तो डेल हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर या फिर अग्रांतर संकारक। तो जैसे डेल की बात करोगे, डेल को किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही मिलता है। हाँ सर, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था, इसलिए हमें याद है। इसके क्या है, अग्रांतर संकारक, अग्रांतर संकारक। ठीक है सर, आप आगे बढ़ो, ये भी हमें पता ही था। अब आपको ये दोनों क्या करने, याद भी रखने हैं एग्जाम के लिए, आपको ये याद भी रखने हैं, क्योंकि अगर याद नहीं रखोगे तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो आपको हर एक ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए जिन जिनको हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें वैल्यू निकालने ई दी पावर एक्स की वैल्यू। तो चलो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्यों नहीं। तो देखो सबसे पहले हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ई दी पावर एक्स की वैल्यू। जब आपको पता है कि ई कहीं पे भी ऑपरेट हो रखा हो तो हमें क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि जहां पे एक्स होता है उसकी जगह पे क्या आ जाता है, एक्स प्लस एच आ जाता है। यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ई दी पावर एक्स प्लस एच बन जाएगी और यहां से ई हमारा हट जाएगा, यही होगा। ठीक है जी,
अब इसको भी तो हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ई दी पावर एक्स डॉट ई दी पावर एच, यानी अगर पावर में प्लस है तो ई को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं ई दी पावर एक्स और ई दी पावर एच की फॉर्म में, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, चाहो तो आप कर लो, नहीं करना चाहते हो तो ऊपर वाली टर्म भी ठीक है। तो ये बताने के लिए सिर्फ लिखा है मैंने कि हमारे पास ये भी बन सकता है, तो ये हमारे पास बन गया, इसको आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हो, 2 दे दो, और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो हमारे आरएचएस को, ताकि हमें लास्ट में प्रॉब्लम ना आए कि कौन सी इक्वेशन क्या है, ठीक है। आपने यहाँ पे विस्थापन संकारक की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स की वैल्यू। लेकिन डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स की डायरेक्ट वैल्यू तभी ही निकाल पाओगे जब आपको पता हो कि डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो भी आप निकाल सकते हो, तो कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। देखो, तो देखो ध्यान दो, आपको निकालना है पहले डेल ई दी पावर एक्स की वैल्यू, यही निकालनी है। अब ये निकाले कैसे, तो आपको यहां पे ये फॉर्मूला देखो, इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। जैसे ही आप एफ एक्स की वैल्यू यहां पुट करोगे, यानी ई दी पावर एक्स हमारे पास क्या है, फंक्शन ही तो है, उसकी वैल्यू यहां पुट करो, देखो क्या मिल जाएगा हमें, तो यहां मिल जाएगा हमें ई दी पावर एक्स प्लस एच माइनस ई दी पावर एक्स, यही मिलेगा। ठीक है सर, आप आगे बढ़ो, ये बात समझ में आ रही है हमें। अब इसको फिर से ब्रेक करोगे तो क्या मिल जाएगा, ई दी पावर एक्स डॉट ई दी पावर एच माइनस ई दी पावर एक्स, यही होगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे भी ई दी पावर एक्स है, यहाँ पे भी ई दी पावर एक्स है, दोनों टर्म में अगर ई दी पावर एक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ ही कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ई दी पावर एक्स कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया, ई दी पावर एच माइनस 1 बच गया। ठीक है सर, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, आप बेफिक्र रहिए, आप आगे बढ़िए। तो यहां वैल्यू किसकी आई है, डेल ई दी पावर एक्स की, बट हमें वैल्यू इसकी थोड़ी निकालनी है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स क्या है, डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल ब्रैकेट डेल ई दी पावर एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, डेल को अगर डेल से वापस मल्टीप्लाई करोगे या तो क्या मिल जाएगा हमें, डेल स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब डेल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डेल डेल ई दी पावर एक्स। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, तो इसकी वैल्यू हमें पता लग रही है, देखा देखा लग रहा है हमें, डेल ई दी पावर एक्स। अभी 2 सेकंड पहले हमने इसको सोल्व किया था, यही है इसकी वैल्यू। तो यहां से उठा के इसकी वैल्यू रख लेते हैं, क्या मिलेगा हमें। तो यहां जैसे आप इसकी वैल्यू रखोगे तो डेल ब्रैकेट इसकी वैल्यू क्या है, ई दी पावर एक्स और ई दी पावर एच माइनस 1। अब सर आप रुक जाओ, अब हम बताएंगे तो आप ही बताओगे। तो सर ये कर सकते हैं हम यहाँ पे कि ई दी पावर एच माइनस 1 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर के बाहर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ई दी पावर एच माइनस 1 तो बाहर हो गया, और ऑपरेटर के अंदर क्या बच गया हमारे पास, ई दी पावर एक्स हो गया। अब फिर से सर इसके बारे में हमें पता है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। कहां से उठाएंगे हम सर, फिर से इसकी वैल्यू हम यहां से लेके आ जाएंगे, फिर से हम यहां से इसकी वैल्यू रख लेंगे। जैसे ही आप इसकी वैल्यू यहां से रखोगे क्या मिल जाएगा हमें, तो रखो भाई, यहां क्या हमारे पास डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स तो हमारे पास राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और यहां ई दी पावर एच माइनस 1 पहले से है, तो चलो जी ये भी लिख लिया हमने, ई दी पावर एच माइनस 1 पहले से है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, डेल ई दी पावर एक्स की वैल्यू, और वो क्या है हमारे पास, ई दी पावर एक्स ब्रैकेट ई दी पावर एच माइनस 1 है। तो ये लीजिए हम ये भी रख लेते हैं, ई दी पावर एक्स ब्रैकेट ई दी पावर एच माइनस 1 रख दिया। ठीक है जी सर, यहां तक की बात समझ में आ गई हमें। अब देखो तो यहाँ पे ई दी पावर एच माइनस 1 एक ये रहा, और ई दी पावर एच माइनस 1 एक ये रहा, ये कितना हो गया, पावर 2 हो गई। ठीक है जी, तो ये लो जी रख दिया हमने। भाई आप इतना दिमाग लगाते रहो, काम होता रहेगा आपका। ई दी पावर एक्स हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप सबको। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स, इसे बोलते हैं द्वितीय अग्रांतर संकारक, डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स। ठीक है, यहां तक कि हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी है। अब सर आप हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जब आपने कहा था कि आरएचएस में वैल्यू ही 3 है हमारे पास, कौन कौन सी निकालनी है, ई दी पावर एक्स की वैल्यू जो आप निकाल चुके हैं, यहां आ गई है। फिर आपने निकाली है डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स, जो भी हमारी पास आ चुकी है। अब बचा ही कौन है, ये वाला पार्ट बचा है, इसको और सोल्व करना है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं सर। तो देखो इसको इक्वेशन दे दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 3, और अब हमें सोल्व करना है डेल स्क्वायर अपॉन ई दी पावर एक्स को सोल्व करना है, यही करना है अब हमें। ठीक है सर, यही करना है। अब सोल्व कैसे करें, तो सर आप यहां पे ये कर सकते हैं कि ई दी, ये जो ई है इसको ऊपर ले जाओ,
जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर ई इनवर्स हो जाएगा। ये तो आप सबको पता ही होगा। ये लो जी, आपके पास आ गया ये वाला। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, डेल स्क्वायर को यहीं रखो और विस्थापन संकारक जो है इसको ऑपरेट कर दो ई दी पावर एक्स पे। जी सर अभी कर देते हैं। तो ये लो जी डेल स्क्वायर, और ये हो गया ई दी पावर -1 ई दी पावर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब सर यहां पे जैसे विस्थापन संकारक पढ़ते हैं हम, वहां होता है ई दी पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। कोई दिक्कत नहीं है सर, यही होता है। बट सर यहां तो -1 आ रहा है, तो एक चीज बता देता हूं, जितनी पावर होती है उतना ही यहां एच के साथ में मल्टीपल होता है। अगर पावर माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, मल्टीपल माइनस और हो जाएगा, तो यानी ये बीच में क्या बन जाएगा, -h हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहां लोगे ई दी पावर -1 एफ ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी? ठीक है सर। अब ये वैल्यू आप कहां पुट करोगे, ये वैल्यू हम उठाएंगे और यहां पुट कर देंगे। कर सकते हैं यहां पे? ठीक है जी। इसको यहां पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, देखो एक सेकेंड। इसको वैल्यू को अगर इस पे अप्लाई करते हैं तो इधर तो हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन ई दी पावर एक्स, और इधर क्या मिल गया हमें, डेल स्क्वायर। और जैसे ही आप इसको ऑपरेट कर रहे हो तो हमें मिल रहा है क्या, ई दी पावर, हमें मिल रहा है यहां पे, हाँ जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई दी पावर एक्स माइनस एच, ई दी पावर एक्स माइनस एच मिल गया। ठीक है जी, ई दी पावर एक्स माइनस एच मिल गया। अब क्या किया जाए सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है, अब आगे का आइडिया बताओ आप। तो यहां क्या किया जा सकता है, सेम हम यहां पे क्या कर सकते हैं, जब पावर में माइनस है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स डॉट ई दी पावर माइनस एच। कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात हमें पता थी। अब देखो ई दी पावर माइनस एच क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो। ई दी पावर माइनस एच आपके पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा हमारे पास डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि हमें ये चीज देखी देखी लग रही है। सर आप नहीं बताओगे तो भी हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख लेंगे। कहां से रखेंगे, तो वो चीज आपको दिखनी चाहिए। देखो आप थोड़ा सा घुमा के देखोगे पीछे तो आपको दिख जाएगी इसकी वैल्यू। ये रखी इक्वेशन थर्ड में कि डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई दी पावर एच माइनस 1 दी होल पावर 2 ई दी पावर एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड से हम इसकी वैल्यू रख लेंगे। तो इक्वेशन थर्ड से रखोगे वैल्यू, फ्रॉम थर्ड से, ये लो जी हमने थर्ड से वैल्यू रख लेनी है। तो यहां क्या आ जाएगा, ई दी पावर माइनस एच, और वैल्यू क्या थी, ई दी पावर एच माइनस 1 दी होल पावर 2 ई दी पावर एक्स। यही वैल्यू होती है इसकी। ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं, अब करना कुछ नहीं है, अब वैल्यू यही आ गई तो अब इसी का यूज करेंगे। ठीक है जी, ये वैल्यू आई किसकी है, ये हमारे पास वैल्यू आई है डेल स्क्वायर अपॉन ई दी होल ई, और यहां पे क्या आ गया, ई दी पावर एक्स। ये लो जी हमारे पास एक इक्वेशन और बन गई है, जो है हमारे पास 4 नंबर। अब आप देखो हमारे पास 3 ही टर्म थी वहां पे, और तीनों टर्म की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इन तीनों वैल्यूओं को हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 जहां पे हमारे पास RHS था उसके अंदर रख लेते हैं। तो देखो क्या वैल्यू मिलेगी, आप ये लिख लीजिए पहले कि समीकरण 2, 3 और 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो इसमें रखोगे क्या मिलेगा। देखो सबसे पहले आप वापस आओ पीछे, क्या मिल रहा है हमें, देखो LHS क्या हमारे पास, इसको लिख लेते हैं पहले ताकि आपको समझ में भी आए हम क्या कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास जो RHS था वो है हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन ई, यही है, और यहां पे क्या है, ई दी पावर एक्स, और यहां क्या है, ई दी पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स। यही था RHS हमारे पास, यही था ना। ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या है, ये रखिए हमारे पास, तो रख देते हैं ई दी पावर माइनस एच, ई दी पावर एच माइनस 1 होल पावर 2 ई दी पावर एक्स। इसकी वैल्यू हमने रख ली है सर। ई दी पावर एक्स की वैल्यू हमारे पास समीकरण नंबर 2 में आ गई थी, और वो वैल्यू आई थी हमारे पास ई दी पावर एक्स माइनस एच बोल दो, या सर ई दी पावर एक्स और सॉरी प्लस है ना, हाँ ई दी पावर एच बोल दो, सेम ही बात थी वो। नीचे जो बचा है हमारे पास टर्म है डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स, और सर इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है जो हमारे पीछे लिखी है, ये वाली तो थी अंदर, इसके अंदर रखी हमने ई दी पावर एच माइनस 1 दी होल पावर 2 ई दी पावर एक्स। ये वैल्यू हम रख देते हैं। तो यहां सर हमें मिल गया ई दी पावर एच माइनस 1 होल पावर 2 ई दी पावर एक्स मिल गया।
ठीक है जी, यहां तक हमारा सोल्व हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरा समझ में आ गया। बस अब हमें क्या चाहिए, ई दी पावर एक्स चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उनको हमें कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो चलो कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें दिख ही रहा है, इसको हम यहां से हटा ही देते हैं, ये तो हमें कोई तकलीफ दे ही नहीं रहा हटाने के लिए। सेम एज यहाँ पे ई दी पावर एक्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेचारा भी सीधा साधा है, इसने भी अपना काम कर लिया। ठीक है जी, अब बच कौन गया हमारे पास, उसकी बात करते हैं। तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास बचा है ई दी पावर माइनस एच, और यहां बच गया हमारे पास ई दी पावर एक्स प्लस एच बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, जब डॉट होता है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाती है सारी। तो चलो जी ऐड कर देते हैं, ई दी पावर एक्स प्लस एच माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ई दी पावर एक्स ही बचा है। ये लो जी ई दी पावर एक्स आ गया। ये क्या था हमारे पास, LHS पार्ट था। क्या हमें यही प्रूव करना था, जी सर यही करना था, और हमें बिल्कुल समझ में आ गया। आप तो टेंशन लो ही मत सर, हमें हर एक स्टेप समझ में आ चुकी है। आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, सबको समझ में आया पक्का। कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हो दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सामान्य संकेतन में डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास आया 2021 और 16 में आया हुआ है, तो आपके लिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो हमें इसको ध्यान देते हैं, देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू पूछी है उसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पे आएगा डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां पे डेल स्क्वायर क्या है, और डेल यानी डेल क्या है, फिर डेल स्क्वायर क्या है, और ई क्या है। आपको पता है ई यहां पे क्या है, विस्थापन संकारक है। चलो मैं लिख देता हूं, ई क्या है, विस्थापन संकारक, विस्थापन संकारक, विस्थापन संकारक यही है। ठीक है जी, और इसको किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यही मिलता है। सर बोले ये हमने याद कर लिया, आप बताओ या मत बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें पता है इसके बारे में। फिर आते हैं हमें जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर या फिर अग्रांतर संकारक, अग्रांतर संकारक, डेल को क्या बोलते हैं, अग्रांतर संकारक। ये लो जी डेल को हम ये बोलते हैं अग्रांतर संकारक। इसका मान कैसे निकालते हैं, जैसे ही हम किसी भी फंक्शन पे डेल को ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही मिलता है। सर यही मिलता है, आप टेंशन लो ही मत, आप तो बस सारे टेंशन हमें दे दो, हम देख लेंगे जितने भी फॉर्मूले। ये बात आपको समझ में आ गई सबको, जी सर हमें समझ में आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम ध्यान देते हैं, हमें जिस जिसकी वैल्यू चाहिए वो रखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर आप ये करते हो कि ई को ऊपर ले जाते हो और उसकी जो पावर है उसको चेंज करते हो, तो ये थोड़ी सी टर्म क्या है कि बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सोल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा दिमाग लगा सकते हैं कि क्यों नहीं हम इसको डेल को यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करें। देखो यहाँ अगर डेल को आप एज इट इज रखो, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखो, यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो ये लो जी हमने लिख दी ई एफ ऑफ एक्स लिख दिया, यहां से माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखो यहां पे भी एफ ऑफ एक्स है इस टर्म में भी, और इसमें भी एफ ऑफ एक्स है। दोनों टर्म में अगर एफ ऑफ एक्स है तो कॉमन ले सकते हैं, जी कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर तो हमें मिल गया डेल एफ ऑफ एक्स, और इधर मिल गया हमें क्या मिल गया, ई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, यही मिलेगा। जी ठीक है सर यही मिल रहा है। अब दोनों तरफ से अगर हम एफ एक्स को हटा लेते हैं तो हमारे पास ऑपरेटर आ जाएंगे। तो यहां क्या मिल जाएगा, डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1 आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एग्जाम में इसे सोल्व करके फाइंड करें, आप सिर्फ इसको याद रखें कि डेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस 1 होता है। पक्का आपको सिर्फ इसको याद रखना है, वहां पे सोल्व नहीं करना। जैसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन दिखे, कौन से वाला कि डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर टाइप का, तो आपको डायरेक्ट ही ये सारे स्टेप नहीं करने, आपको याद रखना है कि डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1 होता है। ठीक है, ठीक है जी, रखो इसमें वैल्यू। जैसे आप यहां वैल्यू रखोगे डेल की वैल्यू क्या है, ई माइनस 1 होल पावर 2 है, और अपॉन में क्या है, ई है, बाहर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही पावर 2 है तो इसको ओपन कर लेते हैं, होल स्क्वायर को। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको पता होगा, या ये भी लिखना पड़ेगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab। ठीक है जी। अब इसको इसमें सोल्व कीजिए तो क्या आएगा हमें, तो यहां से हमें मिल जाएगा, होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e, यही मिलेगा क्या। ठीक है जी। अपोन में क्या है, ई है, और बाहर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, बाहर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यही है हमारे पास। देखो ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, आपको पता है कि ई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2e, यानी जैसे ये फॉर्मूला आप सेम है जिस पे अप्लाई कर लो तो ये मिल जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो भाई, ऐसे अब क्या कर सकते हैं हम, ई का डिवाइड कर लो पूरे इक्वेशन में। जैसे आप ई का डिवाइड ई स्क्वायर में करोगे तो हमें ई मिल जाएगा, प्लस ई का डिवाइड जैसे 1 में करोगे तो 1 अपॉन ई अगर आता है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई इनवर्स लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो टेंशन लो ही मत। तो आप लिखो, यहां आ गया। फिर आप ई का डिवाइड 2e में दोगे तो 2 बच जाएगा, और यहां क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आप एक तरह से लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। बताओ ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन है, नहीं है, हर कोई कर सक रहा है, सब कर सकते हैं सर, बेफिक्र रहो आप। तो एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाओ तो क्या मिलेगा हमें, सर यहां से मिल जाएगा हमें ई एक्स स्क्वायर प्लस ई इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हमें पता ही है कैसे करेंगे अब। ठीक है, अब हमें क्या कर लेंगे सर, यहां पे ई को ऑपरेट कर देंगे x प्लस एक्स स्क्वायर पे। जैसे आप यहां से ऑपरेट करोगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस एच होल स्क्वायर, और जैसे ही इनवर्स को ऑपरेट करोगे तो यहां मिल जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर, और यहां से आपके पास 2x स्क्वायर तो पहले से है ही, कोई प्रॉब्लम का काम ही नहीं है यहां तो। ठीक है, आपने क्या किया है, यहां पे विस्थापन संकार कोई तो ऑपरेट किया है आपने, यही तो किया है। ठीक है जी। अब क्या करोगे, फिर से होल स्क्वायर ओपन कर लोगे, होल स्क्वायर ओपन करना सबको आता है। तो यहां जैसे ही आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, यही बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये भी बताना पड़ रहा है, देखो क्या क्या हाल हो रखे हैं बताओ। यहां क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2x स्क्वायर, यही होगा जी सर, यही होगा। आप तो आगे बढ़ो, ये चीज तो हमें होल स्क्वायर ओपन करना आता है, हम सबको बचपन से पढ़ते आ रहे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से, अब तक नहीं आएगा हमें आता है सर, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर, यहां क्या है माइनस 2x स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, किससे, इससे। हो गया, सबको समझ में आई बात। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से 2xh और माइनस 2xh कैंसिल हो गया जी सर, हो गया। बचा कौन है हमारे पास, एक तो एच स्क्वायर है, एक एच स्क्वायर, ये दोनों है, इनको ऐड करोगे तो हमारे पास मिल गया 2h स्क्वायर, यही मिला। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू क्या बन गई है हमारे पास, डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया हमें 2h स्क्वायर। समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी इसे बना सकता था, पक्का ना। अब देखो, अगर आपको अभी भी कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हो, कोई झिझक वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ कमेंट करो कि हाँ सर हमें यहां से समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको रिवीजन करें तो हम देखो दोबारा से बता देता हूं मैं आपको हमने क्या क्या किया है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए ई दी पावर एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन ई दी पावर एक्स डॉट कैपिटल ई स्मॉल ई दी पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स, यही क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन जो है 2023 और 20 में आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे h जो है अंतर का अंतराल बता रखा है, तो हमने क्या किया, यहाँ से RHS को उठाया और LHS लेके आने की कोशिश की है। तो यहाँ से RHS आपको दिख रहा है, इसमें 3 पार्ट है, तीनों को अलग अलग हमने सोल्व करने की सोची है। तो एक पार्ट हमारे पास ये है, और एक ये है, और एक ये है, 3 पार्ट है। सबसे पहले हमने किया कि सर से सबसे सिंपल तो यही होता है विस्थापन संकार, क्यों नहीं इसको ही ऑपरेट कर ले। तो ई को जैसे ही आप ई दी पावर एक्स पे ऑपरेट करते हो तो ई दी पावर एक्स प्लस एच हो जाता है। ठीक है, यहां से आपका आधा काम हो गया था। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें क्या किया कि सर डेल ई दी पावर एक्स के बारे में हमें पता था कि क्या होता है, ई दी पावर एक्स प्लस एच माइनस ई दी पावर एक्स, क्योंकि फॉर्मूला जैसे अप्लाई करोगे तो यही अप्लाई बनेगा। यहाँ पे इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया और ई दी पावर एक्स को कॉमन ले लिया, यही बना। ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आ गया, आप तो आगे बढ़ो। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये स्टेप बन गई, ठीक है, बट हमें ये चाहिए नहीं था, हमें चाहिए डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स। डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स लेके आने के लिए आपको ये वाला ध्यान रहना चाहिए कि डेल स्क्वायर को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि डेल ई दी पावर एक्स की फॉर्म में हमने लिख लिया।
फिर हमने क्या किया कि डेल ई दी पावर एक्स की वैल्यू हमें निकालनी नहीं पड़ी, हमें पहले से ही पता थी ये वाली ई दी पावर एक्स ब्रैकेट ई दी पावर एच माइनस वन, यहां से वैल्यू रख ली हमने। फिर हमने देखा कि ई दी पावर एच माइनस वन तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसे क्यों नहीं बाहर ले लेते हैं, इसका कोई मतलब तो है नहीं अंदर। कांस्टेंट चाहे कोई भी हो, लॉग हो या कोई भी कुछ भी सिस्टम हो, उस वो हमें किसी काम का नहीं होता, उसे बाहर फेंक दो। जैसे हमने बाहर फेंका तो हमारे पास क्या बन गया, डेल ई दी पावर एक्स वाला काम बन गया। अब फिर से हम ध्यान दें तो हमारे पास डेल ई दी पावर एक्स बना हुआ है, इसकी वैल्यू फिर से हम क्यों फाइंड करें जब हमारे पास रखी है, तो हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे, वैल्यू उठाएंगे और पुट कर लेंगे। जैसे आप यहां से वापस वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास ये स्टेप बन गई, ये स्टेप बन गई। अब देखो दो टर्म सेम है तो हम इसे पावर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये वाले थर्ड इक्वेशन भी आ गई। फिर हमें देखा कि एक लास्ट स्टेप और बच गई जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमने क्या किया, ई को ऊपर ले गए, पावर चेंज हो गई, माइनस हो गई। फिर हमने क्या किया, पहले विस्थापन संकर यानी ई को ऑपरेट कर दिया ई दी पावर एक्स पे। जैसे हमने ऑपरेट किया तो हमें इसके बारे में पता ही है, तो हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिख रहा है कि सर ये वाली स्टेप आ गई। क्या हुआ, ई को ऑपरेट करते यहाँ पे ई दी पावर एक्स माइनस एच आ गया। अब बोले सर इसको ब्रेक कर लिया आपने ई दी पावर एक्स में और ई दी पावर माइनस एच में कर लिया। ई दी पावर माइनस एच वही बात है कि ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसी काम का नहीं है, आप तो कांस्टेंट दिखे चाहे वो डेरिवेटिव में हो, चाहे इंटीग्रेशन में हो, चाहे आपका डिफरेंस जो भी ऑपरेटर है, इन सबके बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ई दी पावर माइनस एच को बाहर लेके आए तो क्या बच गया अंदर, डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स बच गया। अब सर इसकी मैं फिर से क्यों सोल्व करूं, वैल्यू सोल्व करनी नहीं है, क्यों करें हम जब हमारे पास पहले से कर रखी है। तो ये वैल्यू हमने वापस उठाई फ्रॉम थर्ड से और यहां पुट कर दी, पुट करते ही हमारे पास ये स्टेप बन गई। अब ये स्टेप बन ही गई है तो हमारे पास वैल्यू तो सारी फाइंड कर ही ली हमने, सिर्फ जो आरएचएस है उसमें ही तो पुट करना है। तो हमने क्या करना है, आरएचएस में पुट करनी है वैल्यू। तो आरएचएस के बारे में हमने पता ही है क्या, हमारे पास आरएचएस है, ठीक है। जैसे आप आरएचएस में पुट करोगे वैल्यू सारी, तो जो कटने वाली को आप काट दिया और लास्ट में जो बचा है उनको हमने ऐड करके लिख दी और हमारे पास ई दी पावर एक्स बन गया। अब बताओ इससे सुंदर आंसर क्या होगा, कितना सुंदर आंसर है, ई दी पावर एक्स, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, ई दी पावर एक्स। बाकी तो इतनी बड़ी टर्म को बोलने में ऐसा लगता है डेल स्क्वायर ई दी पावर एक्स, फिर से बोलोगे ई दी पावर एक्स, दिमाग खराब हो जाता है। तो आंसर भी होना चाहिए तो इतना सुंदर होना चाहिए, बोलने में लगे हाँ हाँ मजा आ गया भाई, ठीक है। तो ई दी पावर एक्स जो भी है आपके पास, ये जो एलएचएस बन गया यही आपका आंसर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि सामान्य संकेतन में डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर का हमें मान निकालना है, ठीक है। इतना ही आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, पर फिर भी हम देख लेते हैं 2021 में और 2016 में आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखें तो पहले हमें ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या क्या है। यहाँ पे एक ऑपरेटर डेल है और दूसरा ई है, ई यहाँ पे विस्थापन संकारक है और डेल यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर या अग्रांतर संकारक है। दोनों के बारे में आपको पता है कि भाई विस्थापन संकारक जो है ये वाला होता है और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर या फिर अग्रांतर संकारक है जो ये वाला होता है, दोनों के बारे में पता था। अब बात थी कि भाई डेल की जब पुट क्या करें, तो वो हमने यहां से डिसाइड किया कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो ई एफ ऑफ एक्स होता है, हमने रख लिया। फिर एफ ऑफ एक्स दोनों टर्म में था इसलिए हमने कॉमन ले लिया। जैसे हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या मिल गया, डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन मिल गया। अब ये मैं तो यही कहता हूं कि आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, इतना दिमाग ही नहीं लगाना कि हमें वहां पे सोल्व करें। सोल्व करना तो आपको आ ही गया कैसे करना है, तो आप दिमाग में रख सकते हो कि हाँ सर हम ऐसे सोल्व करते हैं, लेकिन हमें याद भी है कि डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन होता है, ठीक है। इस वैल्यू को आप वहां पुट कर दो, कहां पुट करोगे, जहां पे डेल स्क्वायर है। जैसे आपने यहां पुट किया ई माइनस वन, फिर आपने क्या किया, ई माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन किया। ई माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन करते ही हमें क्या मिल गया, ये वाली टर्म मिली है, क्या आया, ई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ई आया। अब ई नीचे है तो एक काम करो, ई का डिवाइड कर लो पूरे इक्वेशन में, तो हमें क्या मिला, जैसे ई का डिवाइड इसमें करोगे तो ई आ गया, ई का वन में किया ई इनवर्स आ गया, ई का टू ई में किया तो माइनस टू आ गया, यही हुआ। अब हम यहां ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं। जैसे आप एक्स स्क्वायर का अंदर ले गए तो ई एक्स स्क्वायर हो गया, ई इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया, यही हुआ। अब ई को ऑपरेट करो, ई क्या है यहाँ पे विस्थापन संकारक है, ऑब्वियस है एक्स एच ऐड, अगर पावर वन है तो ऐड हो जाएगा और माइनस वन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही कहानी होती है। ठीक है सर, आपको सोल्व करो, हमें समझ में आ गया। जैसे आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये वाली टर्म बन गई, होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये वाली टर्म बन गई, और लास्ट टर्म में तो कुछ ऑपरेट हो ही नहीं रखा तो वो ऐसे कैसे रह गई। ठीक है जी, जो कैंसिल होने वाली टर्म थी वो कैंसिल कर दी, जो बची वो हमने लिख ली। तो आंसर क्या आएगा, डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच स्क्वायर। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, जब भी हम कुछ भी लेते हैं आंसर तो इतना सिंपल आता है कि हमें लगता है कि यार इससे छोटा आंसर क्या ही आएगा। तो आप ये बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि आंसर कैसे बनेगा, आंसर बहुत आसान से बन रहा है और इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा हमें। तो आप हर एक क्वेश्चन को बड़े नॉर्मल होके सोल्व करना है, ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।